हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ दिव्या। एंड अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो और मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं यहाँ पे बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, अक्ल के बारे में। अगर आप सभी को ऐसी वीडियोस में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। एंड अगर आप मुझसे 1-on-1 कंसल्टेशन लेना चाहते हो अपनी किसी भी डिज़ायर के लिए, जहाँ पे आप स्टक फील कर रहे हो, है ना, आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आप डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर से आप अपना कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज ये वीडियो उन लोगों के लिए, खास उन लोगों के लिए है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन या की जर्नी में आ तो गए हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई कर तो रहे हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं उनको इतना फेथ नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं उनको इतना ट्रस्ट नहीं आ रहा है। मे बी उनकी जो मैनिफेस्टेशन है वो डिले हो रही है पूरी होने में, इसलिए उनका जो ट्रस्ट है वो इससे थोड़ा हट रहा है, वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, उन्हें नहीं समझ में आ रहा हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, एंड वो होपलेस हो चुके हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आपको होपलेस नहीं होना है। अगर आपका क्वेश्चन ये है कि भाई हम कौन सी मैनिफेस्टेशन टेक्निक अप्लाई करें, बहुत सारी हैं, तो मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि देखिए, टेक्निक सारी सेम होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई टेक्निक ज़्यादा पावरफुल है या कोई टेक्निक कम पावरफुल है ना। ऐसा नहीं है कि विजुअलाइजेशन करना ज़्यादा पावरफुल है, स्क्रिप्टिंग कम पावरफुल है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने सिर्फ विजुअलाइज करके अपनी मैनिफेस्टेशन पूरी करी है, बहुत से लोग हैं जिन्होंने सिर्फ स्क्रिप्टिंग करके अपनी डिज़ायर पूरी करी है, बहुत से लोग हैं जिन्होंने सिर्फ अफर्मेशन देके अपनी डिज़ायर पूरी करी है। तो आप मेथड के पीछे मत भागिए, ये मत भागिए कि आज ये टेक्निक कर रहे हो कल वो टेक्निक कर रहे हो। ट्रस्ट के साथ सरेंडर होके एक टेक्निक को अपने लिए डिसाइड कर लीजिए। आपको जो अच्छा लगता है, आपको बोलना पसंद है तो अफर्मेशन देना शुरू करिए, आपको लिखना अच्छा है तो स्क्रिप्टिंग करिए, आपकी विजुअलाइजेशन पावर अच्छी है, आपको सोचना विजुअलाइज करना अच्छा लगता है तो विजुअलाइज करिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप टेक्निक के पीछे मत भागिए। टेक्निक सिर्फ और सिर्फ आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने का एक तरीका है। ठीक है, टेक्निक सिर्फ इसीलिए होती है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम हो, कुछ टाइम के लिए आप अपनी 3D से दूर हो जाएं। क्योंकि आपकी जो 3D है वो आपकी डिज़ायर से अलग है ना। आप चाहते कुछ और हो लेकिन आपकी लाइफ में कुछ और हो रहा है। तो जो टेक्निक्स होती हैं वो क्या करती है, आपको कुछ टाइम के लिए अपने 3D से अलग कर देती है, अपने डिज़ायर पे फोकस करवाती है। तो आपको सिर्फ वही करना है, आपको सिर्फ अपने डिज़ायर पे फोकस करना है, आपको अपना पूरा अटेंशन देना है कि मेरी ये डिज़ायर पूरी हो चुकी है, ये चीज़ मुझे मिल चुकी है। आपको एंड जो भी टेक्निक करो, जो भी मेथड करो, फुल फोकस के साथ, ट्रस्ट के साथ करो। इतना ट्रस्ट होना चाहिए आपको कि मैंने ये चीज़ करी है तो ये चीज़ हो चुकी है, मैंने अफर्मेशन दी है तो डैट मीन्स ये चीज़ मेरी हो चुकी है, ये चीज़ मेरे को मिल चुकी है, मेरी ये डिज़ायर मैनिफेस्ट हो चुकी है। आपको इस तरीके से इतना अपने आप को लेके, अपनी मेथड को लेके इतना कॉन्फिडेंट होना है ना। डाउट में नहीं होना, बिल्कुल श्योर रहना है, डाउट की एनर्जी नहीं लेके आनी है। देखिए, जो आप मानते हो ना वही चीज़ आप अट्रैक्ट करते हो। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो आप हो वही चीज़ आप अट्रैक्ट करते हो। करेक्ट। इसका क्या मतलब है? अब बहुत से लोग हैं जो ये बोलेंगे इसका क्या मतलब हुआ कि जो हम हैं वही जो हम अट्रैक्ट करते हैं। मतलब इसका ये होता है ना कि जो चीज़ आप अंदर से बिलीव कर लेते हो ना वो चीज़ आप अट्रैक्ट कर लेते हो। मतलब अंदर से आपने बिलीव कर लिया ना अगर, कि मेरी ये डिज़ायर मैनिफेस्ट हो चुकी है या मेरी ये डिज़ायर सिर्फ मेरी है और ये चीज़ हो चुकी है, तो आप देखोगे, तो आप कोई भी टेक्निक लगाओ, इवन आप कोई टेक्निक लगाओ मत, फिर भी आप वो चीज़ मैनिफेस्ट कर लोगे। बिकॉज जो आप हो आपने वो अट्रैक्ट करा है। आप ये मानते हो ना, जो आप मानते हो वही आप होते हो, है ना। आप मानते हो कि ये डिज़ायर आपकी है तो यही आप हो, तो यही चीज़ आप अट्रैक्ट करोगे, है ना। तो अपना फेथ इंक्रीज करिए। और वैसे भी कोई भी विश या कोई भी डिज़ायर ऐसी नहीं है जो आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो। कोई भी डिज़ायर इतनी बड़ी नहीं है कि आप उसे मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो। क्या आपकी वो जो डिज़ायर है, आपने सोचा है कि क्या वो डिज़ायर सिर्फ और सिर्फ किसी और ने आज तक मैनिफेस्ट नहीं करी है, किसी और के पास वो चीज़ नहीं है। सपोज़ आप कोई कार मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो एक बार ध्यान दीजिए, क्या वो कार जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो दुनिया में किसी के भी पास नहीं है? ऐसा तो नहीं है ना। आई थिंक बहुत लोगों के पास वो चीज़ होगी, यानी कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, वो कार एग्जिस्ट करती है।
किसी और के पास वो कार है, दैट मीन्स किसी और ने वो चीज़ मैनिफेस्ट करी है, करेक्ट। तो जब उसके पास वो चीज़ हो सकती है, वो इंसान वो चीज़ मैनिफेस्ट कर सकता है, तो यानी कि आपके लिए भी मैनिफेस्ट करना वो मुश्किल नहीं है ना। कहने का मतलब ये है कि वो डिज़ायर मैनिफेस्ट करना मुश्किल नहीं है। सपोज़ आपने घर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो जस्ट इमेजिन ऐसा घर किसी और के पास नहीं है, यानी कि वो घर मैनिफेस्ट है ना, अभी भी वो किसी इस तरीके का घर जो है वो बहुतों के पास होगा, करेक्ट। तो यानी कि वो डिज़ायर इतनी मुश्किल नहीं है कि उसे कोई मैनिफेस्ट नहीं कर सकता। बहुत ही लोग जो चीज़ आप चाहते हो आज की डेट में दुनिया में बहुत लोग हैं जिनके पास वो चीज़ अभी एग्जिस्ट करती है ना। यानी कि वो चीज़ मैनिफेस्ट करना मुश्किल नहीं है। बहुत लोगों के पास जो आप चाहते हो मैनिफेस्ट करना वो ऑलरेडी है, यानी कि वो चीज़ इतनी बड़ी नहीं है कि है ना कि वो किसी के पास ना हो। समझ में आया? तो यानी कि इससे तो आपका चीज़ें क्लियर हो जाती है ना कि वो चीज़ इतनी बड़ी नहीं है कि उसे कोई मैनिफेस्ट नहीं कर सकता है। कर सकते हैं मैनिफेस्ट, लोगों ने मैनिफेस्ट करी है। तो जब उन लोगों ने मैनिफेस्ट करी है तो आप में ऐसा क्या है, आप में ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो? आपका बिलीव सिस्टम, आपने अपना बिलीव ही इतना ज़्यादा लो कर दिया है, आपने खुद को इतना लो कर दिया, इतना डाउन कर दिया, इतना कम आप खुद को आंकने लग गए हो कि आपको लगता है ये डिज़ायर तो बहुत बड़ी है, मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पाऊंगा, है ना। आपने खुद को इतना नीचे कर दिया है और अपनी डिज़ायर को इतना ऊपर कर दिया है। अब टाइम आ गया है आपको खुद को ऊपर करना है, अपनी डिज़ायर को नीचे करना है। मतलब खुद को इतना ऊपर लेके आइए कि आपकी जो डिज़ायर है ना वो आपको छोटी लिखने लगे। ये तो मैं इजीली मैनिफेस्ट कर लूँगा। मैनिफेस्ट क्या करूँगा, ये तो मैंने मैनिफेस्ट कर चुका है, ये चीज़ तो मेरे पास है, ठीक है। सो बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना है, ठीक है। आप हर चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो, बस आपको कंसिस्टेंसी के साथ जो भी चीज़ें अप्लाई आप कर रहे हो वो आपको अप्लाई करनी है कंसिस्टेंसी के साथ। ऐसा नहीं कि आज आप कर रहे हो कल आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। अगर आपने किसी से कंसल्टेशन ली है, उन्होंने आपको कोई रूटीन प्रोवाइड किया है, उन्होंने कोई चीज़ आपको प्रोवाइड करी, अफर्मेशन आपको प्रोवाइड करें या ऐसी अफर्मेशन आपको प्रोवाइड करें, आपको कंसिस्टेंसी से वो चीज़ करनी है। करोगे तभी होगा, नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपने कंसल्टेशन तो ले ली, आपको सामने से चीज़ें मिल तो गई कि आपको ये करना है, ये बोलना है, ऐसे करना है, लेकिन आप कर ही नहीं रहे हो कंसिस्टेंसी के साथ। आप 2 दिन कर रहे हो, 4 दिन नहीं कर रहे हो, 2 दिन कर रहे हो, 5 दिन नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। फिर आप बोलोगे यार मैनिफेस्टेशन तो होती ही नहीं है। होती है, लेकिन आपने क्या एफर्ट डाला उसमें, आपको ज़रूरी है आप उसमें एफर्ट डालें, ज़रूरी है आप उसे कंसिस्टेंसी के साथ करें। देखिए कोई भी चीज़ तब होती है जब आप उसमें कंसिस्टेंसी करते हो। किसी भी चीज़ में आप सक्सेस आपको तभी मिलती है जब आप कंसिस्टेंसी से कोई चीज़ करते हो। तो आपके पास कोई रूटीन है, आपको कुछ किसी ने प्रोवाइड किया है कि आपको इस तरीके से करना है, तो कंसिस्टेंसी से वो चीज़ करिए। जब आप कंसिस्टेंसी के साथ पूरे फेट के साथ वो चीज़ें करोगे, आप हर चीज़ मैनिफेस्ट कर लोगे, ठीक है। कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना मुश्किल नहीं है, ये आपके दिमाग में है कि ये चीज़ बहुत बड़ी है, या आपने अपने दिमाग में उस चीज़ को पाल लिया है कि ये मैनिफेस्टेशन बहुत बड़ी है। कोई मैनिफेस्टेशन आपसे ज़्यादा बड़ी नहीं है। सबसे बड़े आप हो, सबसे अलग आप हो। सारी मैनिफेस्टेशन आपसे नीचे है, आपसे छोटी है, तो आप हर चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।